विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और 54वां श्लोक चल रहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि चतुर्भुज दिखने के लिए भी साधना चाहिए, समर्पण चाहिए। बिना समर्पण का कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा लक्ष्य नहीं है परमार्थ प्राप्ति का, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ तो पूर्ण रूप से परमात्मा जो है दर्शन देने के लिए तैयार है। जिसको दर्शन की अभिलाषा है, देखो दर्शन जो है, जब दुनिया पूरी मंदिरों में जाती है, जब मूर्ति है तो मूर्ति के दर्शन के लिए भी 30-30 घंटे खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। तो ये अनन्यता है कि नहीं है? जहाँ भक्ति तो है, हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो पैसा खर्च करके जाते हैं और वहां भीड़ भाड़ में जाके कई घंटों तक खड़े भी रहते हैं और वहां पूजा पाठ करते हैं। तो फिर हमारी भक्ति कैसी होगी? अनन्य होगी कि कैसी? अनन्य का अर्थ न अन्य इति अनन्य। यहाँ अनन्य का अर्थ ये है कि जो तत्व है उस तत्व से अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। हम जो जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, कोई लाइन को कूद के जाता है या कोई वीआईपी दर्शन करता है, तो वीआईपी दर्शन जो हो रहा है वो मंदिर का हो रहा है, मूर्ति का हो रहा है। लेकिन यहाँ जो अनन्यता का जो शब्द लिया है भगवान ने, भक्त्या तनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। वो तत्व में प्रवेष्टुम च, तत्व में प्रविष्ट करना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। तत्व वो हमारा लक्ष्य भक्ति का हो, लेकिन भक्ति का भी लक्ष्य का हो कि केवल मंदिर तक हम सीमित नहीं रहे, केवल हम जो है चतुर्भुज रूप का दर्शन के लिए सीमित नहीं रहे। जैसे वर्षा होती है तो वह बूंदों का लक्ष्य वो नहीं होता कि जमीन पे ही गिरना है। वो जो बारिश होती है, वो बारिश का लक्ष्य होता है क्या कि जमीन पे ही गिरना है? नहीं, वो जहां से निकला है उसी को वहां प्राप्त होना है। तो वो फिर वो क्या करता है? वो नदियों का स्वरूप लेता है, स्रोतों का जो है, स्रोत है, झरने हैं, इसका जो रूप लेता है और उसके माध्यम से जो है वो अपने कार्य को पूर्ण करता है। कहीं रुकता है क्या? नहीं रुकता। अच्छा, जो बारिश होती है, बारिश का पानी हम कितना भी रुके, यहाँ लोगों ने जो बांध बांधे हैं, डैम बांधे हैं, वो डैम बांधने के बाद भी अगर बारिश वर्षा के समय में कोई भी डैम में पानी रुकाता नहीं है, पूरा उसको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है, इसलिए। और अगर हम वहीं से रुकते हैं, केवल उतने में ही सीमित रहते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, उस परमात्मा की भक्ति जान के करो कि वो सर्वव्यापक है, वो घट घट में है। यहाँ चतुर्भुज का जो भगवान ने कहा कि मैंने तुमको चतुर्भुज दिखाया,
लेकिन तुम चतुर्भुज रूप में ही सीमित मत रहो। चतुर्भुज तो एक जो है, एक मेरी कला है जो भक्तों को जो है संभालता है, कि भक्त हताश न हो कि परमात्मा तत्व है क्या नहीं है, है ना। जब नारद जी बालक अवस्था में थे, उनके, नारद जी के जब ब्रह्मपुत्र होने के पहले, महर्षि होने के पहले तो उदासी पुत्र थे और संतों की बड़ी सेवा करते थे। उनकी माता भी चातुर्मास में संतों की खूब सेवा करती थी, लेकिन वो माता का आग्रह रहता था कि महाराज ये अच्छा सा घर गृहस्थी संभाले, लेकिन वो संतों की सेवा करते करते उसका चित्त जो है निर्मल हो गया। संतों के आशीर्वाद से जो है उसको मंत्र मिल गया, और उस मंत्र के माध्यम से वो जो है भजन करने लगा। संत चले गए, उसका चित्त जो है लगने नहीं लगा संसार में, लेकिन माता थी, माता के बंधन में थे, तो माता के बंधन में थे तो माता का भी देहांत हो गया, फिर जो है स्वतंत्र हो गए। लंबी कथा थी लेकिन थोड़ा जल्दी बताता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि वो चले गए, जंगल जंगल भटकने लगे। अब वो इतना भजन में तल्लीन हो गए तो भगवान एक दिन जो है वो पेड़ के नीचे बैठे और भगवान का भजन करने लगे, ध्यान में लग गए। ध्यान में लग गए तो भगवान ने अपनी छवि, चतुर्भुज रूप की छवि उनके आंखों के सामने लाई और तुरंत समाप्त कर दी। तुरंत जो है नष्ट हो गई। वो छटपटाने लगे कि ये मैंने देखा क्या और कहाँ चले गए, रोने लगे, बिलखने लगे। तो भगवान ने आकाशवाणी की। देखो, उस समय भगवान ने और चतुर्भुज रूप धारण नहीं किया। फिर वो नारद जी ने कहा कि प्रभु इतना आपने जो ये दिखाया क्यों मुझे? अगर आपको मेरे सामने रखना ही नहीं, टिकना ही नहीं था, तो ये मुझे दिखाया क्यों? तो नारद जी को भगवान कहते कि देखो, महात्मा ने तुमको मंत्र दिया, तुम बाल्यावस्था से निकले हो, और अगर तुमको मेरी अनुभूति नहीं हुई या तुमको थोड़ा भी मैं जो है दर्शन नहीं दूं, तो तुम्हारे अंदर कोई नास्तिकता ना आ जाए कि कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं, और ये फालतू के जो है महात्मा लोग लंबे लंबे टिंग जो है बताते रहते हैं कि कोई ये ऐसा परमात्मा है, वैसा परमात्मा है, लेकिन कोई जितना सुना वो उसका दर्शन अभी तक नहीं हुआ। तो ये इसलिए मैंने तुमको जो है ये थोड़ा सा स्पर्श किया दर्शन का। अब तुम जो है कि बढ़िया भजन करो, अपना चिंतन करो, और तुम फिर बाद में जब प्रलय जब होगा, तब हम जो है हमारे धाम में आ जाओगे, तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये चतुर्भुज जो रूप है वो भी ऐसा ही है, भक्तों के लिए है। लेकिन भक्त अगर उसमें देखो, नामदेव महाराज उसको साक्षात भगवान के दर्शन होते थे, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रखा भगवान ने। भगवान ने कहा भाई तुम आगे बढ़ो, तुम कच्चे हो। तो चतुर्भुज रूप देखने के बाद भी कच्चा है। अर्जुन चतुर्भुज रूप देखते हैं तो भगवान कहते अभी भी तुम्हें वो ज्ञान नहीं हुआ, तुम अभी भी कच्चे ही हो। भगवान है, अर्जुन कहते नहीं नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से आप समझ गए आपको, लेकिन फिर भी उस रूप को देखने से अपेक्षा ये रूप देखना अच्छा है कि आप स्वाभाविक रूप में आ जाओ। आपका चतुर्भुज भी रूप में एक बार देखना चाहता हूँ। हाँ, सब कुछ देखा तो आप चतुर्भुज कैसे दिखते ये भी देखना चाहता हूँ। तो ये तो भगवान ने दिखाया, लेकिन भगवान का कहने का तात्पर्य है कि नहीं, तो और कई लोग जो है अर्जुन का तात्पर्य अलग ले लेते हैं
कि भाई भगवान के जो चतुर्भुज रूप की जो है पूजा होती है, अभी भी होती, अभी भी होती है। तो लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं भक्त्या तो अनन्य शक्य अहमेवं विधोर्जुन, यो है एवं विध, ये जो इस विधि को पूर्ण रूप से जानना पड़ेगा, चतुर्भुज रूप को भी। अब यहाँ से जो है कि भक्ति योग लगने वाला है, अभी एक श्लोक बाकी है खाली 11 अध्याय का। तो भक्ति योग में अर्जुन के प्रश्न रहेंगे, सबसे पहले अर्जुन का प्रश्न है विष के बाद। तो यहाँ जानकर, अगर हम जानकर भक्ति नहीं करते तो हमारा अंधकार मिटने वाला नहीं है। तो हमने कहा ना कि भाई हम 36 घंटे दर्शन के लिए रहते हैं खड़े, और भाई कहीं कहीं जाते दर्शन करते हैं, मंदिरों में सीमित हो गए, बाकी लोगों के साथ जो चर्चा होनी चाहिए, लोगों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं होता। भगवान है तो भगवान के तो बच्चे हम भी है, भगवान के बच्चे लाइन में लगने वाले भी हैं। अगर हम वीआईपी दर्शन करते हैं तो हमने क्या किया, वो भक्ति, वो शरणागति नहीं है हमारी, केवल हमको वो पैसे का अहम है कि पैसे हमारे पास है तो हम जो है वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। तो ये अगर भगवान के दरबार में जाते हैं तो उसको समय देना पड़ेगा, उतना ही नामस्मरण होगा, वो उतना ही अनन्य भाव होगा। और जो जितने भी लाइन में है वो भी तो शुद्ध चित्त वाले हैं, क्योंकि वो परमात्मा के लाइन में लगे हुए हैं। अगर हमारा हमारा स्पर्श उनसे हो जाता है, क्या पता उसमें से कौन से भक्त कैसा हो, किसकी स्थिति क्या हो। अगर हम उस भीड़ भाड़ में लग जाते हैं लाइन में, तो पता नहीं कि किसका स्पर्श हो जाए और हमारी बुद्धि पलट जाए। तो ये भी कारण है लाइन में लगने का है। और फिर वहां तीर्थों में जाने के बाद वो जितने भी है वहां जो सामर्थ्य है, वो वीआईपी दर्शन में सामर्थ्य दिखाते हैं, और फिर पंडित को 100 रुपए देने में हिचकिचाते हैं। या फिर वहां कोई विशेष रूप से कोई अन्नदान करे, कोई प्रसाद, लोगों को प्रसाद वितरण करे, तो वो जो है वो सफलता है। लेकिन वहां जाके अपनी ही पूर्ति करना, बड़े जगह बड़े वीआईपी व्यवस्था में रहना, बड़ा जो है अच्छा सा पैसा दे के दर्शन करना और निकल के आना, ये अनन्यता नहीं है। वहां जाके सरल भाव से अहम को नष्ट करना है, ये अनन्यता है। अहम को, अहंकार को भाई भगवान ने दिया है, कोई पैसा के लिए दुरुपयोग तो नहीं करना है, मतलब वीआईपी करो लेकिन बाकी का भी करो ना, सत्कर्म होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बहुत पैसा है तो उस भीड़ को कैसे बराबर नियंत्रण हो, और वो भीड़ जो है कैसी उसकी सुरक्षा हो, उनको कोई कष्ट ना हो, ये भी फिर सोचना पड़ेगा। जैसे हमको कष्ट नहीं हुआ है वैसे उनको भी कष्ट नहीं हो। तो इस प्रकार, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अगर हमको वो ज्ञान हो गया है तो हम फिर उसमें समय नहीं करना। मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ मंदिरों का, लेकिन ज्ञान हो गया तो स्पेशल उसके लिए कोई समय नहीं निकालना है। स्पेशल वहां कोई बस उसके चिंतन में, तत्व में रह के अपने जो है अनुभूति का लक्ष्य बनाना है, कि वैसे ही फिर अपने अध्ययन में, स्वाध्याय में, या फिर जो सेवा है, कर्म दिए हुए उस कर्म में लिप्त रहना है। तो यही भक्ति है, यही समर्पिता है ना। जगत जहाँ अनन्य भाव हो, कि किसी में, किसी कहीं भी रहो, उससे अनन्य रहो। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, तत्वेन ज्ञातुम तथा च प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ, है ना। प्रवेष्टुम का अर्थ होता है एक ही भाव, तत्व से जानने के लिए। यहाँ देखो फिर भी तत्व आया ना शब्द, चतुर्भुज वाला होने के बाद भी
उसको जानना पड़ेगा कि वो चतुर्भुज किस तरह है। आगे कहते हैं, उसका जो भक्त है अनन्य भाव से, वो किस तरह उसका व्यवहार होता है। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः यः स मामेति पांडव। है ना। हमने कहा था कि निर्वैर रह, मंदिरों में जाके झगड़ा नहीं करना है। मंदिर में जाके जो है किसी प्रकार की जो है अ, गंदगी नहीं फैलानी है। नहीं तो नारियल जाके लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, फूल माला इधर उधर फेंकते हैं, कागज उधर उधर फेंकते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ये मत कर्म कृत मत परम, हाँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ कर्म ही नहीं करना, मेरे सिवा। भगवान क्या कहते हैं, मत कर्म कृत मत परमो, जो मेरा परम भक्त है वो मेरे लिए ही कर्मों को करने वाला है, संपूर्ण कर्म को मेरे लिए ही करता है। मत भक्त, वो मेरा भक्त बन के रहता है। और कैसा रहता है, संग वर्जित, वो असंग आसक्त रहित होता है, किसी तरह जो है आसक्त नहीं होता। उसको कहते हैं अनन्य भक्त। और क्योंकि सबकी परिस्थिति जो है वो स्वयं खुद को ही पता चलती है कि हम किस भाव में हैं। और जब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं है तो हमको दृढ़ प्रयत्न करना पड़ेगा। इस संसार के व्यवहार में जो है फंसना नहीं पड़ेगा। संसार तो हमको सब कुछ देगा, ये करो वो करो, है ना, कार्य करते रहो, लेकिन अहंकार रहित, अहंकार रहित कार्य करना है। और बिना शत्रुता के, किसी से भी द्वेष ना हो हमारा, कोई हमारा शत्रु न बने। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। हाँ? समशत्रु च मित्रे च, मित्र हो या शत्रु हो, उन दोनों को समान दृष्टि से देखना पड़ेगा। अच्छा, ये भगवान ने कहा, तो अर्जुन कभी अभी किसी को शत्रु नहीं मानता, दुर्योधन को भी अपना शत्रु नहीं मानता, केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। शत्रु भाव से नहीं है, कर्तव्य का पालन करके। जब एकनाथ महाराज के गुरु जनार्दन स्वामी, जो एक किला संभालते थे, और उस किले के ऊपर जो है, जो बड़े बोले ने शिवाजी महाराज के जो किले थे बड़े बड़े, तो उस समय वो संभालते थे तो मुगलों ने आक्रमण कर दिया। तो एकनाथ महाराज ने उस समय बोलते कि 21-22 मुसलमानों को मार दिया। क्यों? कि वो अपने गुरु को बचाने के लिए। अब वहां ये देखना है कि अगर वो तो उनके अंदर तो सम शत्रु च मित्र जो, उनके अंदर कोई किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं था, शत्रु भाव पूरा समाप्त हो गया था। जब मुसलमान उनके ऊपर थूकता रहा 108 बार, फिर भी उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, तो ये शत्रु भाव जो है उनका समाप्त हो गया। लेकिन वो कर्तव्य कर्म अपना करते रहे। ऐसा नहीं है कि भाई हम हमें हाथ पे हाथ लेके भी बैठना पड़ेगा, नहीं, जैसा समय आएगा उसको उसका उत्तर देना भी पड़ेगा। लेकिन अहंकार से रहित, अहंकार रहित। अगर किसी को 100 लोगों को बचाना है तो 10 लोगों को मारना भी गुनाह नहीं कहते हैं। तो यही है कि उसको जानना पड़ेगा किस तरह जो है हमको कार्य करना है, और वो परमात्मा का ही कार्य समझ के करना है।
भगवान का कार्य समझ के करना है। जो भी कार्य कर रहे हैं हम, वो भगवान का कार्य है। अगर ऐसी बुद्धि है हमारी, वो संग विवर्जितः, वो आसक्त रहित है, मेरा भक्त है। भगवान ने कहा है, मद भक्त, मेरा भक्त कैसा होता है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। कि किसी के साथ शत्रुता, याद देखो निर्वैर भी कहा, और अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करो, और बिना शत्रुता का युद्ध कैसे होगा। तो इसका निर्वय का अर्थ है कि तुम्हारा जो अहंकार है, मैं करता हूँ, उस मैं कर्ता को समाप्त कर दो। वही अनन्यता है। क्योंकि मैंने जो किया है, मैं कर रहा हूँ, मेरा जो अहंकार है वो सब जगह फैला हुआ है, सब कार्य में फैला हुआ है। अगर उस सब कार्य का अहंकार निकल जाए तो भगवान क्या, शेष एक ही शेष रहता है, दूसरा कुछ बचता ही नहीं है। चाहे तुम्हारे कार्य तुम करते रहो दिन भर, कुछ दिक्कत थोड़ी है। सावता महाराज जो है खेती करते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं, और उनका एक ही ध्येय है कि मैं ये खेती को परमात्मा रूप की, परमात्मा की सेवा मानूं, और जो भी है वो परमात्मा ही है। इसलिए बोलते ना, वो प्याज को जो है कांदा बोलते हैं, कांदा मूला भाजी अवगी विठा बाई माझी। मतलब जितने भी कांदा, प्याज है, मूली है, लहसुन है, ये सब का सब जो है मेरा विठ्ठल ही है। ऐसा भाव उनका हो गया था। उनको उनके गांव में लोग कहते हैं कि महाराज चलो तीर्थ यात्रा चलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए। तो कहते हैं नहीं, ये खेती भी तो उन्हीं के लिए, उनके प्रसाद के लिए बनती है, वो ये कार्य भी उन्हीं का है, तो कर रहा हो तो और वहां जाके क्या करूं। मतलब परमात्मा से इतना समर्पित लोग। कहा कि देखो, संतों ने भी कहा। अच्छा, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा उनको, लेकिन वो ज्ञानेश्वर महाराज की बात भी जो है माने। फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने शिकायत की भगवान से कि आपका भक्त जो है आपके पास नहीं आता, फिर भी आपका भक्त कैसा। तो भगवान ने कहा, मेरा भक्त जो है कि वो एक ही भाव हो गया है, उसके लिए उसको कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हम कैसे मानेंगे कि आप उसका एक ही भाव हो गया है। तो भगवान कहते परीक्षा लेते हैं फिर। तो कैसी परीक्षा लेंगे। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं तो चोर बनता हूँ, डाकू लुटेरा, और आप बनो शेठ, और मैं आपके पीछे दौड़ूंगा, और आप उसको छुपने के लिए कहना, क्योंकि मुझे कुछ छुपाओ। तो बोले ठीक है। अब जो है भगवान जो है ठाकुर बन गए, शेठ बन गए, और ज्ञानेश्वर महाराज चोर बन गए। और ज्ञानेश्वर महाराज उनके पीछे भाग रहे हैं, और ये आगे दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते सावता महाराज के पास आए। कहा कि भाई मुझे बचाओ, मेरे पीछे चोर पड़ा हुआ है, मेरे पास बहुत सारा धन है, वो लूट लेगा, मुझे मार देगा। सावता महाराज ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो परमात्मा ही है। देखो, और कहा कि आप ये बताओ कि आप जो है किसमें नहीं हो, कि मैं आपको कहाँ छुपाऊं। जहां छुपाऊंगा वहां तो आप है। तो आप एक काम करो, आप मेरे हृदय में छुप जाओ। सावता महाराज के पास जो खुरपा था, जो घास निकालने का, वही अपने साथी को चीर दिया, और परमात्मा को कहा कि बैठ जाओ अंदर। और बैठ गए। बैठने के बाद भगवान तो बैठ गए, लेकिन भगवान का थोड़ा पीताम्बर बाहर निकला हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज आगे देखा, देखते ही जो है सावता महाराज के चरण पकड़े। ये क्या अद्भुत लीला है। हम जो है आप एक जगह पे बैठ के आपकी ये स्थिति हो गई। हाँ, हम तो तीर्थ यात्रा करते रहे, इधर उधर करते रहे। तो वो स्थिति जो है भगवान की, जो ज्ञानेश्वर महाराज भी वो समझ गए उस बात को। तो एक ही भाव,
कि भगवान परमात्मा जो है इसके अलावा है नहीं। मेरे अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। देखो व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन किसी का शत्रुता नहीं है। कर्म अपने करते रहो। कर्म करने जहां भी रहो, अपने कर्मों को परमात्मा के कर्म समझ के करना। उस कर्म में अहंकार नहीं करना। वो कार्य यहाँ ये समझाते हैं कि कैसी अन्यता होती है। अच्छा, रोहिदास का देखो, रविदास का, उनको भी कहा तीर्थ यात्रा में चलो भाई, तीर्थ यात्रा में चलो। और वो अपना कार्य करते रहे। भगवान का हम तो आ नहीं सकते, ये भी परमात्मा का कार्य है। उसने चवानी दी थी, है ना। तो चवन्नी दी डालने के लिए गंगा जी को समर्पित कर देना, उनके हाथ में दे देना। पंडितों ने सोचा कि ये हाथ में कैसे चला जाएगा, वापस ले आया। फिर उनको वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो चवानी दी तो उन्होंने कंगन दिया। वो लंबी कथा है। और बाद में गंगा जी प्रसन्न हो गए, तो वहां उनके जो चमड़े को जो धोने के लिए जो पानी होता है नरम करने के लिए, उस पानी से गंगा जी बहने लगी, है ना। इसलिए बोलते हैं मन होगा चंगा तो कटौती में गंगा। तो जिसका चित्त शुद्ध हो गया है और वो निर्वैर हो गया है, उसको परमात्मा पे एक ही देशी भाव होता है। पहले उसने क्या करना चाहिए? भक्त्या तो अनन्या, अनन्य भाव से। ये चतुर्भुज तो है, लेकिन वो चतुर्भुज शुरू का है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यह था कि तुम उसमें ही मत रुको, उतने में मत रुको, आगे बढ़ो। तुम भक्ति कर रहे हो, तुम मंदिर में जा रहे हो, तुम अपने घर में पूजा उपासना कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब तुम उसके लिए प्रयत्न करो जो सर्वव्यापक दृष्टि हो। केवल एक निधि नहीं बना कि मुझे अगरबत्ती लगाने, दिया लगाना, हो गया मेरा काम। फिर कैसे चित्त शुद्धि होगा? उसके लिए तुमको सुनना पड़ेगा सतत, है ना। पहले सबसे बड़ा है नवविधा भक्ति में कहा, श्रवण, कीर्तन, मनन, निधिध्यासन है। यहाँ जो साक्यत्वम, दास्यत्वम, ये सब नवविधा भक्ति में दिया हुआ है। तो सबसे पहले भक्ति सबसे कहा था श्रवण है। तो ये हमको उसको भी अपनाना पड़ेगा। केवल उस चतुर्भुज रूप की जो है पूजा पाठ करके ही नहीं काम चलेगा। यहाँ भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि वो भी खुद जो है अपने रूप का निषेध करते हैं। वे तुम नहीं तो क्यों कहते कि अर्जुन को तुम अंधे हो, तुम्हारे हाथ में सुमेरु पर्वत लगा, फिर भी तुम जो है ये यही चाहा। तो अर्जुन ने तो कहा कि हमको तो नहीं नहीं, हमारी व्यापक दृष्टि हो गई है। ये तो हम जो है कि भक्तों के लिए है, तो भगवान भक्त के लिए तो बन जाते हैं। अब यशोदा मैया को जो देवकी मैया को चतुर्भुज रूप दिखाया, 8 साल की जो है, ऐसे हो गया 8 साल की चतुर्भुज रूप। 8 साल का जितना बालक होता है उतना चतुर्भुज। किसी को कितना बड़ा दिखा रहे, आकाश तक दिखा रहे चतुर्भुज रूप। तो वो आ, उस रूप को देख कर वहां मत रुको, आगे बढ़ो। तो इसलिए कहते हैं कि फिर वो कैसे क्या करना पड़ेगा? तुम कर भक्ति करते करते कर्म को भी करो। और मत कर्म कृन मत परमो, जो केवल संपूर्ण कर्म कर्तव्य कर्म करने वाला मेरा पारायण मेरा भक्त है, और वो आसक्ति रहित है, संग वर्जित, सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है ना। उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर कैसे प्राप्त होता है? एक ही भाव से, नहीं अलग अलग नहीं है। फिर मैं वैकुंठवासी हो गया, मैं कैलाशवासी हो गया, मैं स्वर्गवासी हो गया, ऐसा भाव नहीं है। एक ही भाव है।
अच्छा, हम जो महापुरुष प्रयाण करते हैं, उसके सामने सन्यासियों के सामने तो लिखते नहीं है कि कैलाशवासी ऐसा कुछ लिखते नहीं है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ या ऐसा लिखते हैं कि ऐसा कुछ लिखते नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, बाकी वैष्णव में वैकुंठवासी लिखते हैं, घर गृहस्थ में भी स्वर्गवासी लिखते हैं, सन्यासियों में नहीं लिखते हैं। वो तो मुक्त हो गया, वो तो पूर्ण रूप से एक ही भाव से समाहित हो गया है। तो ऐसे भाव से जो है होते हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उनकी शॉर्ट्स ही होती है महात्माओं की, और बाकी जितने भी सन्यासी को छोड़ के उनकी 13वीं होती है। क्योंकि वेदों में कहा है कि 13वें दिन में जीव कोई ना कोई योनि को प्राप्त होता है। वेदों में आया है कि कोई भी योनि हो, फिर वो ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि को ही प्राप्त होगा। 84 लक्ष योनि में कोई भी योनि को वो प्राप्त होता है, लेकिन 13वें दिन में प्राप्त प्राप्त होता है। अगर अधोगति वाला है तो भूत बन जाता है फिर, क्योंकि भूत योनि भी है ये। लेकिन 84 लक्ष योनि में भूत योनि तो बताई नहीं, लेकिन ऐसे मानते हैं कि भूत योनि है, जो पुराणों के अनुसार। तो इसमें ये है कि वो जो है अ, असंग हो जाता है, और सर्वभूत भूतेषु अ, निर्वैरः, सब भूतों में निर्वैर हो जाता है, और अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ये सह मामेति, स मामेति पांडव, हे अर्जुन, वो मुझको प्राप्त होता है। तो उस तरह जो संन्यास भाव में, संन्यास का अर्थ है सत्य को धारण किया हुआ, वही सन्यासी है। सतन्यास, जिसने अपने सत्य को पहन लिया, सत्य का पहनावा पहन लिया, तो वही पुरुष जो होता है संग रहित होता है, निर्वैर होता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो किसी से द्वेष नहीं करता। अब आजकल जो है भगवा कपड़ा पहन के जो कोई कोई लोग जो है, जो राजनीति विरोध या जातिवाद या फिर जो है ये जो कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो सन्यासियों का काम नहीं है। सन्यासियों का काम है शांति मार्ग, शांति का मार्ग समझाए, शांति से समझाए। और हाँ, बाकी लोग जो है वो ऐसा करके करें। ये कपड़ा तो केवल उसको उस व्यापकता के लिए ही है, ऐसा है। इसीलिए वो धारण किया था कि अग्नि है। अग्नि का अर्थ है कि हमने हमने सब कर्मों को भस्मीभूत कर दिया, भस्मीभूत कर दिया है सब कर्मों को, इसलिए इसको पहना है। आकाशीय वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि अग्नि का प्रतीक है, वो सब कर्म को अपने चला देता है। तो इसलिए उसका वो कार्य नहीं है, उसका कार्य केवल सत्कर्मों को प्रचार करना है। यज्ञ का प्रचार करे, लोगों के में सद्भावना जागृत करे, किसी के साथ वैर भाव ना हो, ऐसा दोनों को भी, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा एक हिंदू है तो हिंदू को ही समझाए, नहीं, सबको समझाए। जितने भी समाज में जीव है, जितना भी यहाँ धरती पे है, वो सबको जो है वो समझाए, उसके साथ एक ही भाव से रहे। तो ये 11वां अध्याय है, और ये आज समाप्त होता है। वो कल से जो है 12 अध्याय लगेगा। 12वां अध्याय भक्ति योग है, और फिर अर्जुन का प्रश्न है शुरू में ही। तो कल से जो है 12 अध्याय शुरू करते हैं, और समय हो गया है, ये समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।